बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर खान मेयो और मेवाती बैठक लाहौर से मैं हाजिर हूं। यहाँ हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद यूसुफ शाकिर साहब, जो सदर हैं अंजुमन मेयो वेलफेयर फाउंडेशन सियालकोट के और नायब सदर मेयो वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद यूसुफ शाकिर साहब से कि मैं चूँकि इस्लामाबाद इनसे खसूसी मुलाकात के लिए यहाँ आया, मैंने कहा कि टाइम को गनीमत समझते हुए इनसे मैंने टाइम दिया और हम इस वक्त राव गुलाम मोहम्मद साहब के आस्थाने पे जनाब हाजिर हैं यहाँ। और जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो यूसुफ साहब, बहुत खुशी हुई, आप माशाल्लाह लाहौर में भी आपसे मुलाकातें चलती रहती हैं और लाहौर की निस्बत से ही हम चूँकि न्यो तंजीमात के इजलास में भी हमने शिरकत की, वहाँ भी हम इकट्ठे बैठे, हमने आपका काम भी देखा और एक दफ़ा आप मेवाती बैठक लाहौर में भी तशरीफ़ लेके गए थे। वो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पे। तो यही एक तसलसल था जिसको मैं चाह रहा था कि ये आपसे किसी दिन डिटेल्ड मुलाकात हो जाए। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, आपने टाइम दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो सियालकोट के अंदर फलाही काम किए इस तंजीम के ज़ेर साया, तो उस पर आप थोड़ी सी रोशनी आपसे डालना चाहूँगा। ये कब से आपने काम शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ताहिर भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि वह लाहौर से आए और हमें खिदमत का मौका दिया। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आप बार बार हमारे पास आएंगे और हमें आप खिदमत का मौका। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं रोशनी डाल दूँ इस्लामाबाद के हवाले से। मेयो वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद, तो इसकी बुनियाद रखी गई थी 1986 में। जी 1986 में, बिल्कुल 86 में मैं बिल्कुल उस वक्त इस्लामाबाद में ही होता था। तो उसके बानी मेंबरों में थे राव गुलाम मोहम्मद साहब, जिसके आज हम दर पे बैठे हुए हैं। जी जी। के बाद शाहबुद्दीन साहब थे, अता भाई थे, कमर भाई थे। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। चलते चलते 1998 आ गया। 1998 में मैं इसका पिंडी हल्के से जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा था। जी। तो मेयो वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से मैं थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि इसके 3 हल्के हैं। एक तो इस्लामाबाद जी। एक पिंडी और एक टेक्सला अटक। जी बिल्कुल। इनके ऊपर ये तीनों अलग अलग बाडियाँ हैं, अलग अलग काम करते हैं। एक फिर चौथी हमारी मरकज़ी बाडी है। जी। 4 बाडियों के तौर पे ये जो सी तंजीम है, उनके ज़ेर साया हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलसल से 86 से चल रही थी। वक्तन फ़वक्तन कुछ अप एंड डाउन आते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गैदरिंग हुई हमारी, बहुत अच्छी बैठक होती थी, चलते रहे। जब राव गुलाम मोहम्मद साहब इसके सदर बने हैं तकरीबन 2000 के लगभग, तो उस दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ था, बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा काम हुआ। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत एक्टिव शुरू से ही। तो उसकी भी मैं डिटेल बता दूं कि 2004 में राव साहब ने इसकी जो सी ना कोशिश की रजिस्ट्रेशन के हवाले से। जी। तो 2004 में जब इसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की, एप्लीकेशन हमने सबमिट की सब ने मिलजुल के, तो उन्होंने हमें एक टेम्परेरी लेटर दे दिया, जो 2004 में हमें ये टेम्परेरी लेटर हमें उन्होंने इशू कर दी। उसके बाद उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, वो हमने उनको दी। उसके 3 साल के बाद हमें ये उन्होंने परमानेंट लेटर जो है ना जी इशू कर दिया। बिल्कुल। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेयो वेलफेयर एसोसिएशन 2007 से बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड है। बहुत खुशी की बात है। ठीक है, ये 2007 में बाकायदा तौर पे ये उसका लेटर है जो हम आपको। जी बिल्कुल। और दूसरी और मैं डिटेल से बता दूं कि इसमें जो है ना वो फैमिली गैदरिंग हमारी होती है। फैमिली गैदरिंग तकरीबन हमने ये 2002 या 3 से शुरू की थी जी, तो आज तक कंटिन्यू चलती आ रही है। मैं आया था एक प्रोग्राम में, यहाँ वो
प्रोग्राम एक होता है कम्युनिटी सेंटर के जी अंदर। बिल्कुल जी उसमें मैं बिल्कुल आया था उस वक्त। निसार कमांडर निसार कमांडर निसार साहब वो राव गुलाम मोहम्मद के पास से रहते हैं, ठीक राव साहब के बाद। वो 2009-10 की बात होगी। जी जी तो उसके बाद राव साहब के बाद कमांडर निसार साहब के बाद अता साहब आए थे। जी तो कुछ अरसे से फिर इसमें कुछ खला पैदा हुआ है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह अभी हम इसको रीस्टार्ट दोबारा से कर रहे हैं। जी बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी हुई। जल्द हम अप्रैल या मार्च या अप्रैल के अंदर हम एक फैमिली गैदरिंग करेंगे जी जिसमें हम आपको इंशाल्लाह मदद करेंगे। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। इंशाल्लाह। और पहले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आता रहा हूँ। तो एक साहब लाहौर से आए, कहने लगे कि मेरी तो वहाँ वाकफियत नहीं है, इस्लामाबाद में तो आप मेरे साथ चलें, मुझे इनवाइट किया गया है। तो मैं उनके साथ 2009 में यहाँ आया। गैदरिंग सबसे मैंने माशाल्लाह तारुफ कराया बड़े अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट साल फिर गैदरिंग हुई, मुझे तो दावत नहीं दी, लेकिन दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया कि इस गैदरिंग में आप नहीं आए। तो मैंने कहा भाई पहले उनकी वाकफियत नहीं थी, तो मैं उनकी वाकफियत पिछले साल करा गया था, इसलिए अगले साल अब उन्होंने मुझे कहा ही। तो ये तो होता है, नहीं इंशाल्लाह इस तरह के कामों में ये होता है, नेक्स्ट चलता दफा है। इंशाल्लाह हम जो है ना आपको याद रखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैं और रोशनी डाल दूं कि हम तमाम तकरीबन सरकारी एम्प्लॉई हैं इसमें जी में वेलफेयर एसोसिएशन में। जी जी तो हमारे दो ही मकसद थे, एक तो एनुअल गैदरिंग करवाना, जी उससे फिर जो भी कोई छोटे मोटे इख्तलाफात वगैरह होते हैं उसमें राव असलम साहब का और बाकी दोस्तों का एक बहुत बड़ा रोल है। जी कुछ छोटे मोटे मसाइल वो जो उनसे ना काफ़ी अच्छी तरह से हल होते हैं। जी राव असलम साहब माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव रहे हैं, जी माजी में भी रहे हैं और इंशाल्लाह अब भी वो काफ़ी एक्टिव हैं और लोग उनकी इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है एक उनकी पर्सनालिटी है, उनका एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है। तो इस हवाले से जो है ना ये दो ही हमारे मकसद थे और दोनों मकसद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किए। फैमिली गैदरिंग करवाने का हमारा जो मकसद था उस पर भी हम 100% ना तो तकरीबन 80% हम उसमें कामयाब। जी बिल्कुल। तो मैं नाजरीन ये वाज़े कर दूं कि मैं यहाँ 1985 में इस्लामाबाद में फ़र्स्ट टाइम आया तो राव गुलाम साहब यहाँ बहुत ही एक्टिव और माशाल्लाह उन्होंने इसको जो ये मेयो वेलफेयर एसोसिएशन है इसके वो रूह रवां थे। और इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त फ़याज़ साहब थे, नूर मोहम्मद साहब थे, राव असलम साहब थे और मैं अता साहब थे, इसहाक साहब थे और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मुझे अब माशाल्लाह ये हमारे जनाब फ़याज़ साहब, शहाबुद्दीन साहब, जनाब उमर हयात खान साहब, जनाब इब्राहिम जावेद साहब टेक्सला से, जनाब अब्दुल गफूर साहब, जनाब अता मोहम्मद साहब, जनाब फ़तेह मोहम्मद साहब और जनाब मोहम्मद इसहाक साहब, गुलाम मोहम्मद साहब, राव गुलाम साहब और जनाब मोहम्मद अरशद साहब और जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब। ये वो साथी हैं जिनको मैंने 1986 में बिल्कुल मीटिंग में भी देखा और ये वो लोग थे, पूरी बॉडी थी। और मैं इसका बल्कि आप कह सकते हैं कि चश्मदीद गवाह भी हूँ कि ये बहुत कामयाब मीटिंगें होती रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि आज तक राव गुलाम साहब उसी तसलसल के साथ चल रहे हैं। तो नाज़रीन अभी मैं राव गुलाम साहब का इंटरव्यू इसके बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो हमारे साथ जनाब मोहम्मद यूसुफ शाकर साहब जिन्होंने एक स्ट्रक्चर जो बना था मेयो वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद का वो बताया है और उस पर डिस्कशन किया है हमने। और मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा यूसुफ शाकर साहब से ये पूछूं कि आप मार्च में चूँकि ये कर रहे हैं प्रोग्राम, तो इसमें आया टेक्सला और रावलपिंडी और अटक के दोस्तों को आप बुलाएंगे या सिर्फ इस्लामाबाद के लोग होंगे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हमारी बाडी हैं, तीनों हमारे हल्के हैं, तीनों हल्के मिलके ये जो उनसे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अटक से लेके पिंडी इस्लामाबाद तीनों हल्के इसमें ही हों। जी ये बहुत खुशी की बात है और इंशाल्लाह ताला ये गैदरिंग होगी और हम फिर हाजिर होंगे और इंशाल्लाह ताला एक डिटेल के साथ फिर दोबारा से इंशाल्लाह
इनको खिदमत का मौका भी देंगे। और उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।